इंडक्शन से स्टार्ट करना है। इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, ठीक। कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट आ रहा था, इंडक्शन में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू बी मैग्नेटाइज्ड एंड ऑलरेडी अ मैग्नेट एंड ऑलरेडी व्हिच इज अ मैग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास तो इंडक्शन में ये लिखा प्रोसेस टू अलाइन द टाइनी मैग्नेट्स ऑफ अ magnetic material in one direction without any direct physical contact with the permanent magnet, ठीक। अलाइन द टाइनी मैग्नेट्स, हमने मेथड मैग्नेटाइजेशन ये किया था बेटा। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल था जिसमें टाइनी मैग्नेट्स की डायरेक्शन क्या एक ही तरफ होती है। दिस इज, ये देखो एक सेक्टर में टाइनी मैग्नेट्स एक तरफ हैं, दूसरे में एक तरफ हैं, लेकिन नेबरिंग सेक्टर में देखो डिफरेंट है। अब हम एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम सारे टाइनी मैग्नेट्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। नाउ ऑल दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इट मींस वी आर हैविंग नॉर्थ पोल एट लेफ्ट एंड साउथ पोल एट द राइट साइड, ठीक है। तो प्रोसेस टू अलाइन द टाइनी मैग्नेट्स ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इन वन डायरेक्शन without any physical contact with the permanent magnet is known as magnetic induction, ठीक है। तो हमारे पास फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता। अब जैसे कि बेटे ये परमानेंट मैग्नेट है विद इस नॉर्थ पोल एट द लोअर साइड एंड साउथ एट द टॉप साइड, और यहाँ पे मैंने एक वुड रख दिया, एक पेपर रख दिया। वुड का भी ब्लॉक बिल्कुल हल्का सा रखना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ फोर्स पास करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पेपर रख दिया। अब बेटे मैंने क्या लिया, आयरन के नेल्स लिए हैं। सपोज मैंने नेल इसके साथ रखा तो नेल इसके साथ एडहेयर हो गया, फिक्स हो गया यहाँ पे। इसका मतलब है नेल फिक्स होने का मतलब ये हो गया जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आनी है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, इसका फिक्स होने का मतलब यहाँ पे साउथ पोल आ गया, यहाँ नॉर्थ पोल आ गया। यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास की है तो इसके अंदर जो टाइनी मैग्नेट्स उसने अलाइन करवा दिया उसको इस डायरेक्शन के अंदर, इस तरह, इस तरह डायरेक्शन नजर आ रही ना, ठीक है। यहाँ पे भी टाइनी मैग्नेट इस तरह अलाइन हो गए सारे। अब जिस तरफ हेड आ रहा है वहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल, जिस तरफ टेल आ रही है साउथ पोल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेटे साउथ पोल लिखा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल लिखा हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक और आयरन का नेल लिया, इसके साथ आगे फिक्स किया, लगाया तो वो भी फिक्स हो गया। इसका मतलब उसके अंदर भी टाइनी मैग्नेट्स इसी तरह अलाइन हो गए जिस तरह ऊपर मैंने अलाइनमेंट शो की है। फिर तीसरा इसके साथ लगाया, वो भी इसके साथ फिक्स हो गया। तो सारे के सारे फिक्स हो गए हैं इसका मतलब, इसके साथ इसका मतलब इसमें टाइनी मैग्नेट्स अलाइन हो चुके हैं इन वन डायरेक्शन। और कैसे में यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, इन सारों में से पास की, सारों को अलाइन कर दिया, यहाँ साउथ पे जाके टर्मिनेट कर दी। अगर ये इसके साथ फिक्स है इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ चुकी हैं। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर ये मैग्नेट बन चुके हैं, ठीक है, तो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट टू आइडेंटिफाई द पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट। तो अब हमने क्या किया, वही सारी अरेंजमेंट है। वी ब्रॉट अ नॉर्थ पोल नियर दिस नेल, ठीक है, एंड नेल जो तीसरा नेल हमने इसके नॉर्थ पोल लोअर साइड पे लेके आए। तो ये नेल यहाँ से मूव करके इधर चला गया, बट रिपेल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, हमें श्योर हो गया कि यहाँ पे कौन सा ये मैग्नेट है और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है। तो रिपल्शन स्पेसिफाइज दैट आयरन नेल आर मैग्नेटाइज्ड and with north pole at the lower end. Iron nails are magnetized. Iron nail is, ठीक हो गया, बात क्लियर होगी। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि मैग्नेट बन गया। अब इसका परमानेंट मैग्नेट का इनके मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वी प्लेस अ पेपर इन बिटवीन देम। तो पेपर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास किए, अब इनको अंदर हम कहेंगे इंडक्शन आई है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को हम फर्दर देखते हैं, जस्ट टू कंपेयर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड स्टील। अब हमने डिजाइन फीचर्स के अंदर नेल्स लिए हैं आयरन के और पेपर क्लिप्स लिए हैं स्टील के। पेपर क्लिप स्टील के हैं, नेल्स आयरन के हैं। आयरन का लेंथ जो है वही स्टील की लेंथ है, ठीक है, लेंथ दोनों की सेम है। जो मैस आयरन का है वही स्टील का है। तो मैंने अगर रेशियो लिया है, मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ आयरन एंड स्टील बिल्कुल सेम है। mass per unit length of both material is same, आयरन के लिए भी स्टील के लिए। यानी mass per unit length of steel clips जो हैं is equal to mass per unit length of iron nails, बिल्कुल दोनों के सेम। अब इसके अंदर
हम करते क्या एक्सपेरिमेंट बेटे, मैंने अब ये पेपर क्लिप्स स्टील के हैं, अब मैंने स्टील का पेपर क्लिप इसके साथ नॉर्थ पोल के साथ रखा है, तो ये 4 सेकंड के बाद जाके साथ इसके साथ फिक्स हुआ। 4 सेकंड से पहले छोड़ता हूँ तो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने का मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आती, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट ज्यादा होता है अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स, इसलिए वो गिर जाता है। तो 4 सेकंड तक रखा तो ये फिक्स हुआ। सेकंड नेल लिया तो इसने इट टुक 9 सेकंड्स पोस्ट, ये मैं सपोज वैल्यू लिख रहा हूँ। थर्ड पेपर क्लिप ने 14 सेकंड लिया और फोर्थ ने 23 सेकंड। वी रिपीट द सेम प्रोसेस विद आयरन। आयरन का नेल लिया बेटे, इसने इट टुक 1 सेकंड, इसने कितने लिए 3 सेकंड। दूसरा नेल लिया, इसने कितने लिए 3 सेकंड बाद फिक्स हो गए, इसने कितने लिए 9 सेकंड। तीसरा नेल लिया तो इट टुक 7 सेकंड, इसने कितने लिए 14 सेकंड। फोर्थ ने कितना लिया 13 सेकंड, इसने कितना लिया था 23 सेकंड। तो बेटा फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि ये जो हमारे पास नेल्स हैं, सॉरी पेपर क्लिप्स हैं स्टील के, दे टेक मोर टाइम टू बी फिक्स विद दिस परमानेंट मैग्नेट, बिकॉज उनके मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक मैग्नेट्स जो है टाइनी मैग्नेट्स, उनको अलाइन होने में टाइम ज्यादा लगता है। तो आयरन इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, आयरन इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, जबकि सॉरी 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 स्टील, मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ। स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। व्हाई डिफिकल्ट? बिकॉज स्टील टेक मोर टाइम, ठीक है, टू गेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आयरन इज इजी टू मैग्नेटाइज, क्योंकि इसमें टाइनी मैग्नेट्स बड़े कम टाइम में अलाइन हो जाते हैं इन वन डायरेक्शन। तो आयरन इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। जो चीज इजीली मैग्नेटाइज होती है उसे हम कहते हैं वो सॉफ्ट मटेरियल है। तो आयरन कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल, क्योंकि इजीली मैग्नेटाइज होता है। और स्टील जो है इट इज अ हार्ड मटेरियल बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम टू गेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या होगी? आयरन इज मैग्नेटाइज क्विकली व्हाइल स्टील टेक्स मोर टाइम टू गेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ये सारे इसके साथ वही परमानेंट मैग्नेट लिया, ये बेटे स्टील के पेपर क्लिप्स ले लिए, आयरन के नेल्स ले लिए। अब मैंने क्या लिया, ये स्टैंड लिया। अब स्टैंड किस मटेरियल का? ब्रास का समझो, ब्रास इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक, या कॉपर का स्टैंड ले लिया। तो आयरन वगैरह का नहीं लेना, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ताकि इससे वो इंडक्शन की प्रोसेस चेंज ना हो जाए। तो मैंने ब्रास का लिया हुआ है, या फिर कॉपर का स्टैंड है, स्टैंड एंड क्लैंप। बेटे इसको बेस कहते हैं, ये जो स्टैंड इसको कह रहे होते हैं। ये जो इतनी सी चीज होती है हम बॉस कहते हैं, BOSS। और ये इसके साथ जो है ये जो होता है क्लैंप है। तो ये सारी असेंबली समझो कि आयरन की, सॉरी सॉरी कॉपर की है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने इसको बेटा फिक्स कर दिया, इसके साथ इसको भी इसके साथ फिक्स कर दिया, और ऊपर से अचानक हमने इसको जो है परमानेंट मैग्नेट एकदम इसको हमने एकदम स्लिड ऑफ कर दिया, ठीक है, इसको हटा दिया। जो ही हम इसको हटाते हैं, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, आयरन के नेल बड़ी जल्दी नीचे गिर जाते हैं। कितने 3 सेकंड में सारे सारे डिसमेंटल होके नीचे गिर गए। स्टील ने 10 सेकंड के बाद तक बिल्कुल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन की, इस तरह ही पड़े रहे। 11 सेकंड हो गए, 11 सेकंड को फौरन ये गिर गया। इसका मतलब 11 सेकंड तक ये हमारे पास फिक्स रहे एक दूसरे, और ये 3 सेकंड तक फिक्स रहे, 3 सेकंड बाद ये गिर गए, 11 सेकंड बाद ये गिर गए। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं हम लोग? बेटे यहाँ से ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि आयरन जो है बड़ी जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो गया है, थोड़ी देर के लिए इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखा है। स्टील ने ज्यादा देर तक अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखा है। तो स्टील जो है था वो इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड टू डीमैग्नेटाइज, ठीक है, स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। बेटे स्टैंड तो नहीं अटैच, बेटे स्टैंड ये है आदि स्टैंड, बेटे ये इस चीज को स्टैंड कह रहे होते हैं, ये बेस होती है, ये क्लैंप है। मैंने क्या स्टैंड भी और ये क्लैंप सारे क्या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर, कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये एक तरफ स्टैंड ने क्या किया हुआ है, आयरन स्टील के क्लिप्स पकड़े हैं, दूसरे स्टैंड ने, एक और स्टैंड ने जो इस तरह सही है बिल्कुल असेंबली के अंदर, जो भी कॉपर के हमारे पास उसकी सारी चीजें बनी हुई हैं, उसने होल्ड किया हुआ है आयरन के नेल को। और ऊपर से आप परमानेंट मैग्नेट हटा देते हो
तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये बड़ी जल्दी गिर जाते हैं आयरन के नेल्स, और स्टील जो है इट टेक्स मोर टाइम टू रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से बेटे फिर हम रिजल्ट ये निकालते हैं कि आयरन जो है इट इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, एंड स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। द मटेरियल विच इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज वो हमारे पास हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल है, and the material which is difficult to magnetize and demagnetize, that is known as hard material. So steel is a hard material because it is difficult for steel to gain magnetic properties and demagnetize quickly. ठीक है ना? अच्छा, अब माहीन बेटे आपने पूछा सर व्हाई वी यूज कॉपर स्टैंड, so that it does not gain magnetic. Yes, बिल्कुल, this is the main reason, and we should gain a material which is not which should be non-magnetic material. It can be copper, it can be brass, ठीक है, स्टील नहीं लेना, निकल नहीं लेना, कोबाल्ट नहीं लेना, आयरन नहीं लेना, चाहे वुड का ले लो, ठीक है, गोल्ड का ले लो, गोल्ड भी नॉन, लेकिन महंगा बड़ा पड़ेगा और क्या, ठीक ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का लेना आपने, ताकि हमारे पास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट इसके साथ या इसके साथ रीइंफोर्स से कैंसिल आउट ना हो सके, ठीक है। अच्छा, अब इस सारी ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, आयरन नेल fall quickly while steel clips take more time to lose their magnetic properties. फिर क्या इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, किसको क्या रहता है, सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं इसको। सॉफ्ट मटेरियल कौन सा, आयरन। डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज क्या है, हार्ड मटेरियल, कौन सा, स्टील। अब फर्दर इनके कंपैरिजन आगे बेटे कि है क्या है। अब एक तरफ आयरन है, एक तरफ स्टील है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, सो स्टील इज अ हार्ड मटेरियल। हार्ड का मतलब डिफिकल्ट होगा, ज्यादा डिफिकल्ट का मतलब ज्यादा टाइम लेता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में, मतलब ये है। आयरन बेटे क्या है, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, सो आयरन इज अ सॉफ्ट मटेरियल। ठीक हो गया, सेकंड पे आ गया। Steel can retain its magnetic properties for a longer time period. ठीक है, so steel is used as a permanent magnet, जिससे हम यूज करना मोटर में, जनरेटर में, ठीक है, मैग्नेटिक रिले के अंदर, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, वहां परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे होते हैं, ठीक। ऑन द आयरन में लिखा हुआ है आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्विकली, सो इट इज यूज एज ए टेम्परेरी मैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट कहाँ यूज हो रहा होता है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर जिस तरह, ठीक है, वहां पे हम यूज करेंगे। थर्ड, स्टील कवर्स अ स्मॉलर रीजन अराउंड इट एज अ फील्ड। स्टील ये हमारे पास अगर मैंने कंसिडर किया है, ये परमानेंट मैग्नेट लिया, स्टील की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इतने से रीजन तक फील्ड है, ये सारी रीजन आ रही स्टील के, यहाँ पे स्टील के इसका इफेक्ट नहीं होता, मैग्नेटिक नीडल लेके आऊँ, यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा रीजन जो है कवर करती है, जबकि आयरन का, ये आयरन वही मैग्नेट है जो सेम स्ट्रेंथ का, आयरन के इतना ज्यादा रीजन, यहाँ तक फील्ड ज्यादा दूर तक होती है, जिसकी फील्ड ज्यादा दूर तक है, ज्यादा रीजन कवर कर रही है, इसका मतलब वहां पे हमारे पास उसका इफेक्ट वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होता है, तभी दूर तक फील्ड है ना उसकी, ठीक है। आयरन कवर स्मॉलर रीजन अराउंड इट एज अ फील्ड, सो सॉरी आयरन वर्ड, सो स्टील इज अ वीक मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट वीक होता है, ठीक है। और हमारे पास आयरन जो है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट बेटे ज्यादा होता है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा होता है जहाँ पे उसकी फील्ड डिटेक्ट की जा सकती है, सो आयरन का स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के तौर पे हम इसको कहते हैं, आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। अच्छा, फोर्थ में लिखा हुआ है स्टील मैग्नेट्स आर यूज इन मोटर, जनरेटर, स्पीकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, while iron is used as the core of electromagnet in the magnetic relay, reed relay या reed switch भी कहते हैं, core of transformer, circuit breakers वगैरह, आगे हमने सारे ये पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर से आपने पूछा why do we use temporary, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट बेटा हम यूज कर रहे होते हैं ताकि मैग्नेटिक इफेक्ट एनहांस किया जाता है आगे डिफरेंट चीजों, रिलेज के अंदर यहाँ पे, ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थोड़ी देर के लिए रख सकें, जो करंट चेंज होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाए, क्लियर। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, स्टील क्या है, हार्ड मटेरियल। मैं कहूँ हार्ड मटेरियल कौन सा है, तो आप कहोगे स्टील। मैं पूछूं क्यों हार्ड मटेरियल है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज।
And why iron is a soft material? Because it is easy to magnetize and demagnetize iron. अब मैं दूसरा पूछूं कि हमारे पास इसमें से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन सा होगा? आयरन। क्यों होगा? क्योंकि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा एरिया कवर करती हैं नियर बाय द बार मैग्नेट। स्टील जो है हमारे पास वीक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम रीजन गेन करता है सेम साइज ऑफ मैग्नेट अगर यूज किया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर इनके यूजेस पे आते हैं। स्टील अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा देर तक रखता है, इसलिए वी यूज इन परमानेंट मैग्नेट पे यूज करते हैं, विच वी यूज इन जनरेटर, मोटर और स्पीकर। जो आयरन है इट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन वेरी लेस टाइम, इसका मतलब है वहां पे हम फिर यूज करेंगे ये वाली चीज। ठीक है, चाह दिया अब आपने क्वेश्चन किया बेटा, थ्री को दोबारा समझा दें यार। अब ये एक परमानेंट मैग्नेट है, दिस इज इट्स साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। लेट्स सपोज दिस इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, अगर मैंने इसके कंपास, ये अर्थ का नॉर्थ था, ठीक है, अब मैं ऐसे इर्द गिर्द अगर मैं एक कंपास नीडल लेके आया हूँ, अच्छा ये कंपास नीडल होगी, यहाँ पे कंपास नीडल आया हूँ, यहाँ पे हो गया सपोज, इस जगह हो गया, इस जगह, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब मैं देखूं मेरे पास यहाँ पे इसकी डिफ्रैक्शन ये वाली आ रही है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन ये वाली आ रही है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन ये वाली आ रही है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन कुछ इस तरफ आ रही है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन सपोज इस तरफ आ रही है, यहाँ पे डिफ्रैक्शन इस तरफ आ रही है, यहाँ पे इनकी डिफ्रैक्शन क्या इस तरफ है। ये डिफ्रैक्शन आ रही है। अच्छा अब बेटा इसमें इनमें डायरेक्शन क्या सारी सेम आ रही है, लेकिन इनमें पर्टिकुलरली आ रही है, नॉर्थ से साउथ जा रहा था, ये नॉर्थ से साउथ भी जा रही है, यहाँ पे भी आ रही है, ये भी आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर इसकी मैं फील्ड लाइन वैसे बनाऊं समझाने के लिए, बेटा ये नॉर्थ से साउथ जा रही है, ये भी आ रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ये भी फील्ड लाइन निकली है नॉर्थ से साउथ पे टर्मिनेट कर रही है, ये भी नॉर्थ से निकली साउथ पे टर्मिनेट। लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन जगहों पे नहीं आ रही, क्यों? अर्थ का नॉर्थ ऊपर है, ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ जा रही है। इसका मतलब है ये स्टील का जो मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना रीजन कवर करता था, यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड था, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनको कवर नहीं कर रहा क्योंकि दूर है। ठीक है, यानी इतने से रीजन के अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है हमारे पास स्टील का, वो ये रीजन सारा कवर कर रहा है, इससे बाहर नहीं कवर करता, लिमिटेड रीजन है स्टील के लिए। अब मैंने क्या किया, इसको स्टील को यहाँ से काट के मैंने कह दिया कि स्टील की जगह अब स्टील नहीं है जी यहाँ पे, अब आयरन है। अब हम आयरन का अगर रखा वो इसी साइज का है। अब बेटे इन ये जो मैंने ये जो शो की हैं दूर जो शो की थी, अब हमने देखा कि ये भी अलाइन होना शुरू हो गई है टुवर्ड दिस साइड, यहाँ से इसका मतलब फील्ड लाइन ये होना शुरू होगी इस डायरेक्शन के अंदर, ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू होगी, ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू होगी, ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू होगी, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन के अंदर, ये इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मैंने फिर यहाँ से ऑब्जर्व क्या किया कि इसका मतलब है ये जो डायरेक्शन बनी है ये इसलिए बनी कि यहाँ से भी फील्ड लाइन निकल रही है और जाकर साउथ को टर्मिनेट कर रही है यहाँ पे भी, ये इस तरह, इसका मतलब ये फील्ड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फील्ड लाइन फर्दर जो आगे गई है इसकी वजह से गई है, ये फील्ड लाइन इस वजह से निकली है, ये फील्ड लाइन इसकी वजह से आ रही है, ये फील्ड लाइन फर्दर इस वजह से, ये फील्ड लाइन इस, तो इसका मतलब इसकी फील्ड लाइन अगर मैं वैसे यहाँ पे बनाऊँ कितना को रीजन कवर कर रही है, तो बेटा वो ज्यादा रीजन कवर कर रही है, अप्रोक्सीमेटली मेरा ये रीजन कवर कर रही है। तो इसका मतलब है अगर मैं आयरन लेता हूँ तो आयरन का मैग्नेट जो होता है सेम साइज का वो ज्यादा रीजन कवर करता है। ठीक है, स्टील का लूँ तो लिमिटेड रीजन कवर करता है, तो अगर लिमिटेड रीजन कवर कर रहा है तो क्या हम कहेंगे इसके ये लिमिटेड रीजन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये कौन सा मटेरियल होगा? ये एक वीक मैग्नेट है, वीक मैग्नेट को लिमिटेड रीजन में इसकी फील्ड लाइंस आती हैं। ये जो हमारे पास आ गया आयरन जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा रीजन कवर कर रही है, सो आयरन इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, आयरन इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट
एंड स्टील इज अ वीक मैग्नेट। अब इसी चीज को यूज करते हैं फॉर द स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ऑफ आयरन। ठीक है, शील्ड आउट करना, स्क्रीन आउट कर देना। ठीक है, आयरन जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों है? आयरन अलाउ करता है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास कर सकें। इस चीज को हम फ्लक्स भी कहते हैं। आयरन का फ्लक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फ्लक्स भी कहते हैं। आयरन अलाउज या परमिट्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट इन कंपैरिजन टू एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल या मीडियम। ठीक है, अब मैंने ये सपोज बेटा क्या किया कि एक नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये एक रिंग ले ली विच इज मेड ऑफ आयरन, आयरन की रिंग है, उसके दरमियान में एयर है। ये मैंने क्वार्ट्ज की क्रिस्टल रख दी ताकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट न कर सके। क्वार्ट्ज में तो घड़ियों पे जो होता है, महंगी घड़ी होगी क्वार्ट्ज की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ये। ठीक है, अब बेटे हमारे पास फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है, हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, ये आयरन में से पास करके चली जाती है। ये भी ऊपर से भी आयरन सारी ये पास करके, नीचे से भी ये, कोई फील्ड लाइन दोबारा इस एयर या क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से पास करके नहीं जाती। अगर क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से पास नहीं कर सकती, इसका मतलब है हमारे पास क्या होगी, वो शील्ड होगी कि उसमें से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। तो आयरन ने क्या किया है, शील्ड कर दिया क्वार्ट्ज क्रिस्टल को। ठीक है, फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें कुछ चीजें संभालने के लिए, ताकि अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल है, हमें यूज करने पड़ते हैं आयरन को, ताकि शील्ड कर सकें उस कोई भी चीज को जो कि मैग्नेटिक सेंसिटिव होती है। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं आयरन को बेटे। ठीक है, आयरन सारी फील्ड अपने अंदर पास करने उस चीज को पास ही नहीं करेंगे, इसका मतलब फील्ड हो जाएगी। जैसे ये मैंने मैग्नेट है, मैंने ए लेवल की लैब के अंदर मैग्नेट संभालना ज़्यादा देर तक, ताकि ज़्यादा देर तक यूज हो सके, तो हमें शील्ड करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो गर्मी बड़ी पड़ती है, हीटिंग इफेक्ट वैसे डीमैग्नेटाइज होना शुरू होता है। तो हम शील्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन की रिंग के अंदर रखते हैं। जैसे आयरन की रिंग के अंदर रखते हैं, ये एयर है, ये आयरन की रिंग है। अब फील्ड लाइन यहाँ से एयर में से पास करके नहीं आएंगी, वो लाजमी जाएगा आयरन में, जाएगा आयरन से पास करके आएंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जितनी निकलती है अप्रोक्सीमेटली उतनी वापस भी आ रही होती है, इससे ज्यादा देर तक इसकी लाइफ रहती है। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट इज रिटेन्ड यूजिंग आयरन रिंग्स। ठीक है, या कीपर्स हम यूज करते हैं। कीपर्स क्या होते हैं, सिंपल स्टेप्स होती हैं, जो एक विकेट कीपर कीपर जो होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक आयरन का बार मैग्नेट है, इसकी यहाँ ये कीपर हो गया, ये कीपर हो गया, यहाँ पे कीपर, तो एक ही कीपर दोनों पे अप्लाई कर दिया, यानी एक स्ट्रिप है आयरन की है, ये भी एक स्ट्रिप रख दी है आयरन की, दरमियान में देखो एयर है। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकली, इसके साउथ पे टर्मिनेट कर गई, या इसके नॉर्थ से निकली, इस पे टर्मिनेट करी। अंदर क्या होती है, हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है। मैंने कहा था हर जगह टाइनी मैग्नेट्स बाहर नॉर्थ से साउथ है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन्हीं के अंदर ही रही हैं। अगर इन्हीं के अंदर रही हैं, एयर से इंटरेक्ट नहीं कर रही ना, यहाँ से मैंने पहले बनाई थी, मैंने नॉर्थ से साउथ इधर भी लेके आता था। ठीक है, अब मैंने कोई नॉर्थ से साउथ इधर नहीं, ऊपर देखो मैंने नॉर्थ से साउथ अगर मैंने फील्ड पैटर्न बनाए होंगे, जैसे ये देखो बेटे, यही बनाया ना, इधर नॉर्थ से साउथ में इस तरफ लेके आए होंगे, इसको देखो वो सही है, यहाँ पे लेके आऊँ। अगर मैं आयरन की कीपर्स रख लूँ, मैं ये वाली चीज शो ही नहीं करूंगा, मैं सीधा कहूंगा यहाँ से निकली सारी की सारी, इसमें टर्मिनेट की, यहाँ से निकली। ये चीज रीजन और ये रीजन हम कवर ही नहीं करेंगे। ठीक है, रीजन हम कवर ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो देखो फील्ड लाइन निकलनी है, यहाँ से निकल, इसी के अंदर नहीं। तो आयरन कीपर्स कीप द स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट कांस्टेंट। अब आगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन है सारे पास पेपर। मैग्नेटिक रिले क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक रिले बेटा ये होता है कि हम देखो बहुत हाई करंट सर्किट होते हैं, उनको डायरेक्ट कभी भी हम ऑन नहीं करते, क्योंकि इतना हाई करंट होता है उनमें से बात का हमें चांसेस होते हैं बाय एनी रीजन कांटेक्ट की वजह से बेटा करंट लगने का या इलेक्ट्रिक शॉक का। ठीक है, उस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक रिलेज या रीड रिलेज को यूज करते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच। इलेक्ट्रो मीन करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आना किसी चीज के अंदर। ठीक है, मटेरियल विच इज मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। So electromagnetic switch which uses low current to switch on a high current circuit remotely, कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, रिमोटली हम ऑन कर लेते हैं। सिंबल इसका क्या होता है, ये वाला, ये सिंबल बेटा, ये जो सिंबल नजर आ रहा है, ये वाला एक, ये वाला और इतना हिस्सा, इसकी ये सिंबल होता है कॉइल का, सोलिनॉइड जिसे कहते हो, ये कॉइल का सिंबल है। ठीक है, सिंपली ये चीज होगी, यहाँ से ये, दिस इज अ कॉइल। अब ये हमारे पास शो किया हुआ है
ये हमारे पास कॉइल का सिंबल हो गया, ये हमारे पास क्या एक स्विच है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच हो गया। ऑपरेशन क्या होगा इसका, अब बेटे हमारे पास ये कॉइल ही शो की हुई है, ये समझो कि स्विच, मतलब मैग्नीफाई कर दूं, ओके, ये एक स्विच शो किया हुआ है, आयरन का बेटे होता है, आयरन स्विच शो किया हुआ है। एक मोटर है, मोटर का सिंबल ही होता है, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये 20,000 वोल्ट के साथ ये मोटर ऑपरेट हो रही है, हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में यूज हो रही होगी, ठीक है। तो 20,000 वोल्ट की चीज कभी हम डायरेक्ट ऑन नहीं करेंगे बेटा, करंट पड़ने का खतरा है। अब हम क्या, यहाँ पे कौन सा लगे, दो सेल लगे 3 वोल्ट, ये एक स्विच आपको नजर आ रहा है बेटे। हम यहाँ से क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं। जब स्विच को क्लोज करेगा तो यहाँ पॉजिटिव टर्म में ये करंट जा रहा है, ये हमारे पास कॉइल है, कॉइल में जब इस डायरेक्शन में करंट पास करेगा तो बाय राइट हैंड रूल वी आर हैविंग नॉर्थ पोल हियर एंड साउथ हियर। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये आयरन का ये जो हमारे पास स्ट्रिप है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, पुल करेगा तो ये इधर आ गई, पुल इधर आ गई तो हमारे पास ये सर्किट क्या हो गया बेटे, कंप्लीट और क्लोज हो गया ना। सर्किट क्लोज हो गया तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा इसमें से, करंट फ्लो करना शुरू होगा, हाई करंट सर्किट फ्लो करेगा तो मोटर ऑपरेट होना शुरू होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये स्ट्रिप जो है, ये जब यहाँ पे है थी, जब इधर आई है तो स्ट्रिप ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुकी है। जब ये क्लोज है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी वापस जाना चाह रही है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ पोल होता है, उसने पुल किया होता है, इसलिए फिक्स रहती है। अब अगर हमने सर्किट हमने ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको स्विच को ओपन कर देंगे। जब स्विच को ओपन करेंगे तो इसमें से करंट पास कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा हुआ, जब करंट ही सीज हो गया, करंट ही जीरो हो गया, तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी सीज हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट सीज होने, यहाँ नॉर्थ पोल खत्म हो गया, यहाँ पे साउथ पोल भी खत्म हो गया। तो जो फोर्स लग रही थी इस आयरन की स्ट्रिप के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वो फोर्स क्या होगी, सीज होगी, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अपनी क्या ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अगर ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया सर्किट, फिर क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। सर्किट ओपन हो गया तो ये भी हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा, मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ लो करंट सर्किट in order to switch on a high current circuit without any physical contact between the low current and high current circuit। इस बयान में क्या है, एयर है बेटे, ठीक है। अब वही चीज ऑपरेशन में क्या लिखा हुआ है, the coil is magnetized या energized due to current from a low current circuit and pull the iron strip to close the switch in a high current circuit। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये से क्वेश्चन है, June 1921 वेरिएंट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू द इनसाइड द रिले रिले नीचे वाला क्वेश्चन होगा, अच्छा वो नीचे वाला, चलिए अब ये एक और शो किया हुआ बेटे, वो भी एक है तो सर्किट, एक ये भी सर्किट शो किया हुआ। अब इसको गौर से अगर देखते हो बेटे, करंट कहाँ से आ रही है हमारे पास, टू पावर सप्लाई इस तरफ। अब करंट मतलब आता कैसे होगा, करंट में भी इसमें से पास करेगा, फिर इसमें से आगे तो स्प्रिंग और ये पिवट पॉइंट शो किया, ये कॉन्टेक्ट्स हैं। अब ये कॉन्टेक्ट ओपन है, करंट पास नहीं कर सकता, करंट यहाँ से होके वापस चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हाई करंट सर्किट का, ये हाई करंट सर्किट जो किया बेटे, यहाँ से पास करना। लो करंट सर्किट क्या है, ये कॉइल को दिया हुआ करंट, ये लो करंट सर्किट लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना। अच्छा, अब होगा क्या बेटे, इसको हम क्लोज करेंगे किसी स्विच लगा के, इसमें लो करंट पास करता है सपोज इस डायरेक्शन में, मेकिंग दिस नॉर्थ पोल बाय राइट हैंड रूल एंड दिस इज साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है तो ये किसका लीवर लिखा है, मूवेबल आर्मेचर, इट इज मेड ऑफ आयरन, ये इसको अपनी तरफ पुल करता है, फोर्स अप्लाई होगी। यार फोर्स अगर अप्लाई हो रही है तो यहाँ पिवट पॉइंट है, ये स्प्रिंग है, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, मोमेंट प्रोड्यूस होगा ना अबाउट पिवट। अगर नीचे आ गया तो आपस में इनका कांटेक्ट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, स्टेशनरी कांटेक्ट और मूवेबल कांटेक्ट आपस में मीट कर देंगे। अगर मीट कर गए इसका मतलब ये करंट पास करना शुरू हो गया इसमें से, ठीक है। अब जब ये लीवर नीचे आ चुका है तो स्प्रिंग ये से क्या होगा, स्ट्रेच हो चुका है यहाँ पे। अगर स्प्रिंग यहाँ पे स्ट्रेच हो चुका है तो स्प्रिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुका है। अब इस कॉइल को अगर आप करंट को यहाँ से स्विच ऑफ करते हो तो ये डीमैग्नेटाइज होगी, डीमैग्नेटाइज होगी तो ये फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। ये फोर्स जीरो होगी, यहाँ पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, ये फोर्स डाउनवर्ड लग रही है हमारे पास, तो हमारे पास ये पिवट पॉइंट है, तो अपनी इलास्टिक टेंशन एनर्जी की वजह से ये डाउनवर्ड लेगा, ये ऊपर चला जाएगा, हमारे पास सर्किट फिर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
So it is using low current to switch on a high current circuit. ठीक हो गया। तो ये जो यूज किया, ये कॉइल यूज किया है, और ये हमारे पास दूसरी सप्लाई पूरी इसने यूज कर दिया है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग सिंपल आयरन का वो स्ट्रिप की जगह आयरन का उसने पूरा रॉड ले लिया। लेकिन बाय प्रिंसिपल तो वही चीज होगी, लो करंट सर्किट हाई करंट सर्किट को रिमोटली ऑन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन का रेफरेंस लिखा हुआ है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इनसाइड द रिले दैट कॉजेस द लैंप टू स्विच ऑन व्हेन द टेंपरेचर ऑफ थर्मिस्टर इज इंक्रीज्ड। ओके, अब ये बेटे ये देखो, अब देखो करंट इसमें से तो पास कर रहा है, लेकिन यार इसमें करंट पास नहीं कर रहा। क्यों? ये रिले ही ओपन है, स्विच ही ओपन है। जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर बेटा क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस थर्मिस्टर का डिक्रीज कर गया। अगर रेजिस्टेंस थर्मिस्टर का डिक्रीज करके इसमें करंट क्या हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन में इंक्रीज कर देगा। अगर करंट जब करंट इंक्रीज करेगा इस वाली ब्रांच के अंदर, तो ये आयरन ये रिले कॉइल क्या होगी, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगी। अगर ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगी तो रिले स्विच को अपनी तरफ पुल करेगी, रिले स्विच क्लोज हो जाएगा। रिले स्विच क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैंप ऑन हो जाएगा। लैंप ऑन होने के क्या उसने रिप्रेजेंट किया कि टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो उसने कहा था, वही मैंने लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इज डिक्रीज्ड, इंक्रीज करंट इन द कॉइल। ठीक है, इन द कॉइल ये वाली कोर भी यही से कहते हैं। रिले टू बिकम मैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, कॉइल कोर अट्रैक्ट आयरन स्विच टू क्लोज द स्विच सर्किट ऑफ फिलामेंट लैंप, ये क्लोज कर दिया तो स्विच में करंट पास करना। ठीक हो, अच्छा। लेकिन बेटे ये इतना बेहतर नहीं था। क्यों बेहतर नहीं था? इसमें ये थोड़ा सा मैकेनिकल पार्ट आ रहा था। ये मैकेनिकल पार्ट जहाँ पिवट आती है वहाँ पिवट फ्रिक्शन भी आती है, और पिवट फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉसेस लाजमी होते हैं। ठीक है, उसमें एनर्जी लॉस इतना बेहतर नहीं। उसको और बेहतर करने के लिए वी आर मेकिंग यूज ऑफ रीड रिले या रीड स्विच। इसका फंक्शन भी वही है जो अभी हमने पढ़ा है। दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच, also electromagnetic switch which uses low current to switch on a high current circuit. ठीक है, an electromagnetic switch which uses low current to switch on a high current circuit remotely, वही डेफिनेशन लिखी। अब ये जरा देखिएगा इसका ऑपरेशन क्या होता है। अब ये हमारे पास क्या है, एक 3 वोल्ट है लो करंट सर्किट, ये कॉइल है, ये कॉइल ये होगी, यहाँ से करंट ये आ गया, ये स्विच हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हाई करंट शॉर्ट सर्किट मैंने शो 220 वोल्ट से मोटर शो कर दी बेटे। ये यहाँ तक ये भी, ये आपको ये जो और ये नजर जो आ रहे हैं बेटे, ये आयरन की स्ट्रिप्स हैं, आयरन की रीड्स हैं, छोटे छोटे रॉड्स हैं स्ट्रिप्स टाइप की। और में ये जो चीज शो की होती है ना एंड के अंदर, ये वाली बेटे, इनको हम कहते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो गेन करती हो ना मूव करने की वजह से, उस चीज को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। नहीं बेटे, कोई डायग्राम को आपने मेमोराइज नहीं करना अब्दुल्ला, ये आपको गिवन होगी, प्रोसीजर आपने समझना, प्रोसीजर पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ही आए हैं सारे। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना मुझसे। अच्छा, अब होता क्या है बेटे कि अब जब स्लो करंट सर्किट को क्लोज करते हो, जब लो करंट सर्किट को क्लोज किया तो करंट यहाँ से फ्लो करके इसमें फ्लो करना शुरू हो गया। अब फ्रंट साइड से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर फ्रंट साइड से करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास इसका मतलब ये हो जाएगा, हादी अपना माइक बंद कर दिया, मैं बंद कर दूँ। ठीक है, तो बेटे हमारे पास जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली इन विच कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and your thumb will point towards north pole. This means you should get north pole on this side and south pole on this side. ठीक है, अगर यहाँ नॉर्थ पोल बना है तो इसका मतलब है ये इसके अंदर जब हमने ये पढ़ा था किसी भी चीज को अगर हम मैग्नेटाइज करना है तो हम उसको उसके अंदर प्लेस करेंगे। अगर हमने इलेक्ट्रिकल मेथड से मैग्नेटाइज करना है किसी चीज को तो वी प्लेस दिस इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनोइड कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर भी, जब ये आयरन की स्ट्रिप्स पड़ी हुई तो मैग्नेटिक फील्ड जब पास करेंगे इसमें से, तो यहाँ नॉर्थ पोल बना है तो इसका भी नॉर्थ इधर बन जाएगा, साउथ इस तरफ बन जाएगा, क्योंकि ये फ्री एंड था। दूसरा ये जो हमारे पास कर रहा है
ये वाला इसका साउथ इधर, तो स्ट्रिप का ये साउथ एंड बनेगा, यहाँ नॉर्थ एंड बन जाएगा। अच्छा, अब ये भी मैग्नेटाइज हो चुका है, ये भी मैग्नेटाइज हो चुका है, और ऑपोजिट पोल्स हैं विच आर नियर बाय ईच अदर। अगर ऑपोजिट पोल्स आ रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो करंट इसमें से क्या करना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर ऑन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, इलास्टिक टेंशन एनर्जी के स्टेप्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिविएट कर चुकी हैं, इलास्टिक टेंशन एनर्जी गेन कर चुकी हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, यहाँ से अगर स्विच को आप ओपन करते हो, स्विच को अगर ओपन करते हो तो ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा सोलेनोइड, ये कोर जो है। अगर डीमैग्नेटाइज हो गया, कौन से आयरन की है तो स्टेप से आयरन भी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। डीमैग्नेटाइज होने यहाँ साउथ पोल भी खत्म हो गया, यहाँ नॉर्थ पोल भी खत्म हो गया, तो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स वो सीज हो चुकी। और इलास्टिक टेंशन एनर्जी एंड पे आपको नजर आ रहे हैं, दोनों एंड गेन कर चुके थे। तो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे पास स्टेप्स क्या होंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा चले जाएंगी, कॉन्टेक्ट फिर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है, इसकी एफिशिएंसी हाई है, इसमें एनर्जी लॉसेस क्या होंगी, कम होंगी। अब इसमें इसको स्ट्रक्चर्ड वे से मैंने थोड़ा सा किया हुआ है। बेटे मैंने लिखा, इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड व्हाट हैपन टू द कॉइल। ठीक है, कॉइल ए पे क्या चेंज आएगा, एंड ए ऑफ द कॉइल, एंड ए ऑफ द कॉइल नॉर्थ पोल बन गया। बी पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ गया। एंड सी ऑफ द आयरन स्ट्रिप, सी एंड कौन सा बेटे इसका, ये दे, यहाँ पे कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ। एंड डी ऑफ द आयरन स्ट्रिप, डी पे कौन सा पोल आ गया, साउथ, ये। एंड ई ऑफ द आयरन स्ट्रिप, ई हमारे पास क्या, ये वाला तो नॉर्थ पोल आ गया। एफ पे कौन सा आ गया, दिस इज साउथ पोल। आयरन स्ट्रिप ए बी सी ए डी, आयरन स्ट्रिप ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ये क्या होगी, मैग्नेटाइज होगी, अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि यहाँ ऑपोजिट पोल आ चुके हैं, ये मैंने किया हुआ साउथ और नॉर्थ, अट्रैक्ट हो गए। हाई करंट सर्किट स्विच ऑन हो गया, करंट इन द हाई करंट सर्किट बिल्कुल फ्लो करेगा, यस लिखा होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कंपैरिजन पे किया है कि रीड स्विच और रीड रिले के अंदर बेहतर कौन सा है। Since there is no mechanical pivot friction in reed switch as we have in the magnetic relay, so reed switch is more efficient as compared to magnetic relay. ये ज्यादा efficient हो। नेक्स्ट आ गया जी सर्किट ब्रेकर पे, ये बिल्कुल पास्ट पेपर की 100% क्वेश्चन मैंने डायग्राम ली हुई है। अब सर्किट ब्रेकर और हमारे पास जो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ बेटे फ्यूज वगैरह, दोनों में फर्क क्या होता है। सर्किट ब्रेकर जो होता है इसमें करंट आप ऑटोमेटिकली ऑफ होता है अगर हाई करंट पास करे ग्रेटर देन इट्स रेटिंग। जबकि स्विच के अंदर हम खुद ऑन ऑफ करते हैं एक्सप्लिसिटली, ऑटोमेटिकली नहीं होता वो। ठीक है, तो इसके लिखा ही हुआ डेफिनेशन के अंदर, a circuit which disconnects the flow of current automatically when high current greater than its rating flows through it। खुद ये स्विच ऑफ करेगा। अब कैसे करेगा, ये डायग्राम 100% पास पेपर की बेटे। अच्छा अब इसको गौर से देखिएगा बेटे, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ये आयरन है। ठीक है, ये आयरन की कोर या कॉइल नजर आ, आयरन है ये वाला, इसके ऊपर एक कॉइल चढ़ाई तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। आयरन इसलिए ताकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक, आयरन को लिखा हो ना, ताकि स्ट्रॉन्गर आयरन तो मैग्नेटिक पर स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए। बेटे अभी करंट यहाँ से आ रहा होता है, इस कॉइल में से पास करता है, यहाँ से पास करके इधर जाएगा, और यहाँ से पास करके वापस उस सर्किट में चला जाता है अप्लायंस को। ये सोर्स से करंट आ रहा होता है, ये अप्लायंस को चला जाता है। ठीक है, जब नॉर्मल करंट पास कर रहा होता है, ये इतने स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होता है कि ये आयरन के लीवर को अपनी डायरेक्शन की तरफ पुल कर सके। ठीक है, अगर पुल नहीं कर सकता तो इसका मतलब करंट पास करना शुरू हो चल रहा होता है। अगर हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग करंट आता है, हाई करंट आता है ग्रेटर देन इट्स रेटिंग। अगर हाई करंट आएगा तो बेटा ये कॉइल में से करंट की ये डायरेक्शन पास में बैक साइड से आ रहा था ना, ये यहाँ से पास करिए, इसका मतलब बाय राइट हैंड करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल मान गया, अब स्ट्रॉन्ग करंट पास कर दे, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हुआ है ड्यू टू करंट। स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज जो तो आयरन का ये जो हमारे पास है लीवर जो है, आयरन का लीवर इसको अपनी तरफ पुल करेगा। ये पिवट पॉइंट शो किया हुआ है, जिस पे फोर्स अपवर्ड लगी तो ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा ये। अगर ऊपर की डायरेक्शन में चला गया तो हमारे पास ये आपस में एक चीज देखो, ये रोक रहा था, ये इस रॉड को इधर आने से रोक रहा है, क्योंकि ऑल द स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग उसे पुल कर रहा है। ठीक है, ये स्प्रिंग लगा जो इसको पुल कर रहा होता है अपनी डायरेक्शन में, लेकिन ये चीज नहीं आने दे रही थी इसको,
जब यही ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जो फोर्स थी वो तो इस डायरेक्शन में लग रही है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी तो स्प्रिंग हमारे पास क्या करेगा, उसको इधर पुल करेगा, ये पिवट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट जो शो किया हुआ है, तो ये लीवर थोड़ा सा इधर आ जाएगा। अगर लीवर इधर आ गया तो देखो ये कॉन्टेक्ट जो है तो दोनों को दोनों ओपन हो गए, कॉन्टेक्ट दोनों ओपन हो गए, करंट पास नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये तो सर्किट ओपन हो गया बेटे, अगर सर्किट ओपन हो गया इसका मतलब आगे करंट जाएगा नहीं, ये खत्म हो गया ये वाला। अच्छा अब इसको दोबारा काम करने के लिए ये भी डीमैग्नेटाइज हो चुका है, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सका क्योंकि नीचे ये आ चुका होगा। तो जब सर्किट ब्रेकर स्विच ऑफ होता है उसको जाके खुद आप ऑन करते हो, खुद ऑन करने का मतलब ये रीसेट बटन है, ये इसको आप पुश करते हो, अगर आप पुश करोगे ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, इसको पुश पुश करके इधर ले आएगा, इधर ले आएगा तो हमारे पास ये चीज इसके साथ हो जाएगी, अपने ग्रेविटेशनल टेंशन एनर्जी की वजह से नीचे आ जाएगा दोबारा। ठीक है, और दोबारा सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जितना है क्वेश्चन मैंने कवर किया है। व्हेन देयर इज अ लार्ज करंट, नॉर्मल करंट पे तो फर्क नहीं पड़ता, when there is a large current in the circuit breaker operates. Explain what happened to the soft iron core, iron lever spring and contacts. 4 mark question. सॉफ्ट आयरन क्या होगी, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, सिंपल मैग्नेटाइज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, तो नॉर्मल करंट पास करो तब भी होता है। ठीक है, आयरन लीवर क्या होगा, मूव अपवर्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आयरन लीवर कौन सा, इसने लेबल किए होते सारी वो पास पेपर की, आयरन लीवर मैग्नेटिक फोर्स के अपवर्ड जाएगा। ठीक है, स्प्रिंगी मेटल कौन सा है, ये लेबल किया हुआ ये, तो ये किस तरह मूव कर जाएगा, राइट साइड पे, मूव टुवर्ड्स राइट, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंग की लेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज इन इट्स लेंथ। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ब्रोकन हो। फिर उसने क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट में, द करंट इज नाउ स्टॉप्स, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन लीवर एंड स्प्रिंग एंड कॉन्टैक्ट्स। जब करंट सॉफ्ट हो गया तो ये क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर डीमैग्नेटाइज होगी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगी, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रिमेन कंप्रेस्ड रहेगा और सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वही हमारे पास डीमैग्नेटाइज हो गया। आयरन लीवर क्या, डीमैग्नेटाइज मूव डाउनवर्ड बट कैन नॉट रीच टू द ओरिजिनल पोजीशन। स्प्रिंग क्या, रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, रिमेन ओपन रहेगा। फिर उसने पूछा और नेक्स्ट में, स्टेट व्हाट हैपेंड टू द करंट इन द how the current in the is switched on again after the circuit breaker has operated. Push the reset button, ठीक है, to push the spring metal so that it make contact with the junction from the power supply. तो मैंने वो क्या है कि आप पुश करोगे रीसेट बटन को, जो कि इसको पुश करेगा हमारे पास किसको, स्प्रिंगी मेटल को, सो दैट कांटेक्ट जो आ रहा पावर सप्लाई से उसके साथ हो चुके ये। ठीक हो गया, लास्ट आ गया बेटा, इसको खत्म हो जाएगा। कनेक्टिविटी क्या होती है बेटा, हमेशा इसको हम कनेक्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर को सीरीज के अंदर लगाते हैं और लाइव वायर के ऊपर लगाते हैं, बिटवीन द करंट सोर्स एंड द अप्लाइज। ठीक है ना, एट द लाइव वायर लिखना। रेटिंग क्या उसकी होगी बेटे, ये हमारे पास करंट, जिस तरह फ्यूज की रेटिंग हम करंट की बेस पे करते हैं, इसकी रेटिंग भी हम करंट की बेस पे करते हैं, अ लिटिल हायर देन द नॉर्मल करंट रिक्वायर्ड बाय एन अप्लायंस। ठीक हो गया, लास्ट आ गया हार्ड डिस्क क्वेश्चन भी आया जून 18 का 2 क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 7। इसी की बेस के ऊपर मैं ओवरऑल कहता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क कंटेन्स अ लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, उनको हम फेराइड्स कहते हैं, FERRITES। आपके मैग्नेटिक टेप जो होते हैं पुराने दौर में, कैसेट्स वगैरह जो होगी, ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट, VCR वगैरह, VCP वगैरह पड़ा हो, तो हम मैग्नेटिक डिस्क यूज करते हैं, या कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह तो मैग्नेटिक डिस्क ही होती है। अच्छा, describe how the magnet is used to find out if a sample of material is magnetized or is magnet or non-magnetic. So magnet attracts a magnetic material while no force is acting on non-magnetic material. तो फोर्स के थ्रू हमें पता चलता है ना, और मैग्नेट है उसने मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक का कहा हुआ है, और अगर हमारे पास मैग्नेट होता तो रिपल्शन भी होती है। तो सिंपल उसने कहा था कि मैग्नेट को यूज करके कैसे, हाउ मैग्नेट इज यूज्ड टू फाइंड आउट अ सैंपल। ठीक है, अगर मैग्नेट लेके आए और रिपेल होता है तो इसका मतलब मैग्नेट, अगर नहीं कोई फोर्स नहीं लगती तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। रिपेल होता है तो मैग्नेट होगा, अगर सिंपल फोर्स लग रही है, अट्रैक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक मटेरियल, तो सैंपल ऑफ मटेरियल इज मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक देखना था।
Data is stored on a disk as a series of north and south pole. Figure 7.1 shows part of the hard disk. The thin layer of the magnetic of the material contains small regions. Each region has the north pole and south pole. Some magnetic field lines are shown on figure 7.1. ठीक है, यहाँ पे बेटा शो कीजिए. Region 2 causes a magnetic force on region 1. Region 1 is this one. Region 2 is this one. State the direction of magnetic force on region 1 and explain why it acts. यार यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये भी नॉर्थ पोल. तो लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. इसलिए इसकी फील्ड लाइन एक से निकल के दूसरे पे डोमिनेट नहीं कर रही. इसकी फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली इसके साउथ पे आ रही है. इसकी नॉर्थ से ये उसकी फील्ड लाइन नॉर्थ से निकली इसके साउथ की तरफ जा रही है. टुवर्ड्स लेफ्ट साइड magnetic force because like poles face each other and they repel by laws of magnetism. 2 mark question. State and explain. ठीक है. फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर है on fix 7.1 draw arrow. Sorry. Draw arrows to show the field lines to show the direction of magnetic field near the boundary between region 1 and region 2. Between region north से south जाना है, between north से south, north से, ये आपने फील्ड. It was past paper stuff.